क्या आपके साथ भी ये हुआ है? कोई बोलता है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, दूसरा बोलता है म्यूचुअल फंड ही बेस्ट है, और घर वाले कहते हैं बेटा एफडी से सेव कुछ भी नहीं होता। अब आखिर सच क्या है? इंडिया में इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं कि बिगनर्स कंफ्यूज हो जाता है, और इसी कन्फ्यूजन की वजह से बहुत लोग या तो इन्वेस्ट नहीं करते या फिर गलत जगह पैसा लगा देते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया के बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, किस ऑप्शंस में कितना रिस्क है, कितना रिटर्न मिल सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट किस टाइप के इंसान के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए सही ऑप्शन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट सबके लिए बेस्ट नहीं होता। जो इन्वेस्टमेंट एक 22 साल के स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है, वो 60 साल के रिटायर पर्सन के लिए डेंजरस हो सकता है। इन्वेस्टमेंट चूज करने से पहले 3 चीज़ें देखिए। नंबर 1 रिस्क, नंबर 2 कितने साल इन्वेस्ट करना है, नंबर 3 आपको पैसे की कब जरूरत पड़ेगी। बस अगर ये 3 चीज़ें क्लियर हैं तो इन्वेस्टमेंट चूज करना बहुत ईजी हो जाता है। अब समझते हैं क्या क्या ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे पहला ऑप्शन फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी। ये इंडिया का सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है। इसमें बैंक आपसे पैसे लेता है और फिक्स इंटरेस्ट देता है। इसकी प्रोज क्या है? पैसा कंपैरेटिवली सेफ होता है, रिटर्न पहले से पता होता है, सीनियर सिटीजन के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इन्फ्लेशन। अगर एफडी 6.5% रिटर्न दे रही है और इन्फ्लेशन 6% के आसपास है, तो रियल वेल्थ बहुत स्लोली ग्रो करती है। मतलब पैसा बढ़ रहा है लेकिन परचेजिंग पावर उतनी फास्ट नहीं बढ़ रही। एफडी वेल्थ क्रिएट करने से ज़्यादा कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है। अगला ऑप्शन पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये गवर्नमेंट स्कीम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत पॉपुलर है। इसका बिगेस्ट एडवांटेज है टैक्स बेनिफिट, और रिटर्न्स भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लेकिन एक लिमिटेशन है, लॉक इन पीरियड है 15 साल के लिए। मतलब ये इमरजेंसी फंड के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पीपीएफ काफ़ी अच्छा ऑप्शन माना जाता है। अब बात करते हैं गोल्ड की। इंडिया में गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, इमोशन भी है। शादी हो, फेस्टिवल हो या कोई गिफ्ट देना हो, हर जगह गोल्ड। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल गोल्ड या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसी चीज़ें ज़्यादा कन्वीनियंट हो सकती हैं। गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जनरली इक्विटीज़ के कंपैरिजन में लोअर रिटर्न दे सकता है। इसलिए एक्सपर्ट अक्सर सजेस्ट करते हैं पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा ही गोल्ड में रखें। वैसे ये बात मम्मी को मत बोलना, वरना वो कहेंगे बेटा यूट्यूब देख के हमको सिखा रहा है। अब आता है रियल इस्टेट, घर या प्रॉपर्टी। सबको लगता है प्रॉपर्टी के प्राइस सिर्फ ऊपर ही जाते हैं। रियलिटी क्या है? हर जगह नहीं जाते, लोकेशन मैटर करता है, मेंटेनेंस भी होता है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स और लिक्विडिटी भी कम होती है। अगर कल पैसा चाहिए, घर 2 दिन में नहीं बिकता। इसलिए रियल इस्टेट एक बड़ा डिसीजन है, शॉर्टकट इन्वेस्टमेंट नहीं। अब बात उस इन्वेस्टमेंट की जिसका नाम सुनते ही लोग या तो एक्साइटेड हो जाते हैं या डर जाते हैं, स्टॉक मार्केट। यहाँ आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। लॉन्ग टर्म में इंडियन स्टॉक मार्केट ने हिस्टोरिकल वेल्थ क्रिएट की है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कभी कभी मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। इसी वजह से बिगनर्स बिना नॉलेज के डायरेक्ट स्टॉक खरीद लेते हैं और फिर मार्केट गिरते ही पैनिक में सेल कर देते हैं। रिजल्ट क्या आता है? लॉस। अब आता है मेरा फेवरेट बिगनर फ्रेंडली ऑप्शन, म्यूचुअल फंड। यहाँ एक्सपर्ट आपका पैसा मैनेज करता है। आपको हर कंपनी एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ 100 या 500 या 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है और डेली मार्केट देखना पसंद नहीं, तो म्यूचुअल फंड बिगनर्स के लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड की गारंटी नहीं है। मार्केट ऊपर जाएगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नीचे जाएगा तो वैल्यू भी गिर सकती है। इसलिए एसआईपी में पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए क्विक डिसीजन चार्ट देख लेते हैं। अगर आप पैसा सेव रखना चाहते हैं तो एफडी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं तो सेविंग अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड। रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो पीपीएफ बेस्ट ऑप्शन। 100 या 500 रुपये से इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड, एसआईपी। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो स्टॉक या इक्विटी म्यूचुअल फंड। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो गोल्ड। बड़ा कॉर्पस और प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो रियल इस्टेट। 1 लाइन समरी, सेफ्टी के लिए एफडी, रिटायरमेंट के लिए पीपीएफ, डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड, वेल्थ क्रिएशन के लिए स्टॉक या म्यूचुअल फंड, एसेट ओनरशिप के लिए रियल इस्टेट, इमरजेंसी फंड के लिए सेविंग अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड। तो आखिर बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? सच बताऊं, बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो नहीं जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे। बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो है जो आपके गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट पीरियड के हिसाब से सही हो। अगर आप बिगनर हैं तो पहले इमरजेंसी फंड बनाइए, इंश्योरेंस लीजिए
और उसके बाद ही एसआईपी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टमेंट में सबसे जल्दी अमीर बनने वाले शॉर्टकट्स अक्सर सबसे महंगे साबित होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन, टाइम और पेशेंस, ये 3 चीज़ें ऑर्डिनरी लोगों को भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को सिंपल हिंदी में समझना चाहते हैं तो रूपी ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्मार्ट रहो, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो। थैंक यू। जय हिंद।